दोस्तों पिछले 2 या 2.5 सालों में भारत ही नहीं पूरी दुनिया में लाखों लोगों ने अपने कई करीबियों, किसी ने अपने भाई, किसी ने अपनी बहन, किसी ने अपने पिता और किसी ने अपने पति को खोया है। और इन सब मौतों का बस एक ही कारण था और वो था कोरोना वायरस यानी कोविड-19। दोस्तों भले ही ये साल खत्म होने को है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से एक चीज है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और वो है कोरोना वायरस। दोस्तों आज आम आदमी ही नहीं बल्कि कई बड़े बड़े देशों की सरकारें भी इस कोरोना वायरस का नाम सुनते ही सहम जाती है। और जब से चाइना में इस वायरस का नया वेरिएंट BF7 मिला है, तब से इसने भारत ही नहीं बल्कि कई देशों की चिंता को बढ़ा दिया है। और अब लोग ये कयास लगा रहे हैं कि क्या वापस लॉकडाउन की वही स्थिति होगी जो पहले हुई थी। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करते हैं चाइना में पाए गए कोविड-19 के इस BF7 वेरिएंट की और इससे भी बड़े सवाल की, क्या लॉकडाउन वापस लगेगा। देश के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी अलर्ट मोड पर उन्हें रहने को कहा गया है। केंद्र सरकार ने फिलहाल किसी भी तरह की कोई पाबंदी का ऐलान तो नहीं किया है। Stream are predicting that a new wave of the Wuhan virus could soon bring back the horrors of 2020. संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। दोस्तों चाइना में मिले कोविड-19 के इस नए वेरिएंट ने लोगों में हड़कंप मचा दिया है, जिसका मेन रीजन है चाइना में बढ़ते कोविड केसेस और इनसे बढ़ती हुई मौतों की संख्या। दोस्तों कोविड की शुरुआती दिनों में हमने इसके कई वेरिएंट्स जैसे अल्फा, बीटा, गामा और बाद में ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखा। लेकिन दोस्तों चाइना में पाया गया ये न्यू BF7 वेरिएंट कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही एक सब वेरिएंट है, यानी कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही एक डेवलप्ड रूप है। दोस्तों बात करें इस वेरिएंट की आर वैल्यू यानी इसकी रिप्रोडक्टिव वैल्यू की, यानी कि जब भी इस वेरिएंट से कोई व्यक्ति इन्फेक्ट होता है, व्यक्ति अपने आगे कितने लोगों को इन्फेक्ट करेगा। दोस्तों कोरोना की शुरुआती दिनों में इसकी आर वैल्यू 2 से 3 थी, यानी ये वायरस अपने आगे 2 से 3 लोगों को और इन्फेक्ट करता था। लेकिन जब ओमिक्रॉन वेरिएंट आया तो इसकी आर वैल्यू बढ़कर 11 तक पहुंच गई, यानी ओमिक्रॉन वेरिएंट अपने आगे 11 और लोगों को इन्फेक्ट करता था। लेकिन दोस्तों BF7 वेरिएंट के केसेस में ये आर वैल्यू 16 है, यानी कि जब ये वेरिएंट अपने आगे 16 और लोगों को इन्फेक्ट करता है। और दोस्तों यही कारण है कि आज चाइना में इतनी स्पीड से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। दोस्तों एक रिपोर्ट की माने तो दिसंबर की शुरुआती दिनों में चाइना में लगभग 250 मिलियन लोग इस BF7 वेरिएंट की चपेट में आए थे, जो कि चाइना की लगभग 18% आबादी थी। और कई एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि आने वाले कुछ महीनों में चाइना की 60% आबादी इस वेरिएंट से इन्फेक्ट होगी, जो कि पूरी दुनिया की लगभग 10% होगा और कई मिलियंस लोग इस वेरिएंट से मारे जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों चाइना की गवर्नमेंट और वहाँ की अथॉरिटीज़ इन सभी डेटास को झुठलाती है। दोस्तों एक समय था जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही थी और चाइना जैसा देश चैन की नींद सो रहा था, लेकिन आज इसका सीधा उल्टा हो रहा है। अगर समय रहते शायद चाइनीज़ गवर्नमेंट अपने देश में हो रहे कोविड डेथ्स का सही डेटा दुनिया से शेयर करता तो शायद आज उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन दोस्तों अचानक चाइना में इतने कोविड केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? तो कई एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी के कारण ऐसा हुआ है। दोस्तों चाइना ने अपने देश में कोरोना को कंट्रोल में लाने के लिए जीरो कोविड पॉलिसी लॉन्च की थी, जिसके तहत जहां कहीं भी कोई कोविड-19 से इन्फेक्टेड व्यक्ति मिलता तो उस पूरे एरिया को ही सील कर दिया जाता था। और इतने हार्श लॉकडाउन के कारण चाइना के लोगों में वैक्सीन लगाने के बाद भी हार्ड इम्यूनिटी जनरेट नहीं हो पाई। और यही कारण था कि जैसे ही चाइना में कोविड-19 का ये न्यू वेरिएंट आया, लोगों की बॉडी नेचुरली इससे लड़ नहीं पाई और अचानक इतने केसेस बढ़ गए। दोस्तों चाइना में BF7 वेरिएंट से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़ने का एक बड़ा रीज़न है चाइना की पुअर वैक्सीन। दोस्तों भले ही चाइना ये दावा करता हो कि उसकी वैक्सीन बेस्ट है और भले ही WHO ने चाइना की वैक्सीन को आसानी से अप्रूवल मिल गया था, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात आई तो चाइना की दोनों वैक्सीन फिसड्डी निकली। दोस्तों आप सभी को याद होगा कि जब भारत ने अपनी खुद की वैक्सीन डेवलप की थी तो बड़ी जद्दोजहद और मुश्किलों के बाद WHO ने हमारी वैक्सीन को अप्रूवल दिया था। वहीं चाइना की वैक्सीन को आसानी से अप्रूवल मिल गया था और दुनिया में कई देशों ने चाइना की इस वैक्सीन को खरीदा भी था, जो कि कुछ खास असर नहीं दिखा पाई कोविड-19 के अगेंस्ट। दोस्तों भले ही सरकार ने हमारी सुरक्षा और देश हित में लॉकडाउन लगाया हो, लेकिन आज कोई भी दोबारा उस लॉकडाउन में नहीं जाना चाहता।
भले ही लॉकडाउन ने कई लोगों की जान बचाई हो, लेकिन लाखों लोगों ने अपनी जॉब्स खोकर, अपनी नौकरियां छोड़कर, अपने बिजनेसेस को बंद करके और अपनों को गंवाकर इसकी कीमत चुकाई है। और शायद इसीलिए सरकार भी लॉकडाउन के पक्ष में नहीं दिख रही है। और इसीलिए सरकार ने तकरीबन 6 देशों से आने वाली फ्लाइट्स की यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट को मैंडेटरी कर दिया है। इसके अलावा कई राज्य सरकारों ने भी पब्लिक प्लेसेस और स्कूलों में मास्क लगाने को भी मैंडेटरी किया है। और गवर्नमेंट ने सभी को मास्क पहनने, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने और वैक्सीन लगाने की हिदायत दी है। और दोस्तों, इसी के साथ 27 दिसंबर को सभी राज्यों के हॉस्पिटल्स में एक मॉक ड्रिल कंडक्ट की गई, जिसमें किसी भी एरर और रिस्क से बचने के लिए, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया। और हॉस्पिटल्स मैनेजमेंट, जिसमें डॉक्टर और नर्सेज, वैक्सीन सप्लाई की और इसकी अवेलेबिलिटी, बेड्स और वेंटिलेटर्स और इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया गया। तो दोस्तों, अभी के लिए ये कंफर्म हो गया है कि सरकार की ओर से ऑफिशियली लॉकडाउन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही लापरवाह और बेपरवाह हो जाएं। मास्क लगाइए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। इसी के साथ ख़त्म करते हैं वीडियो को। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ हमारे पॉकेट अफेयर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।